देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां दुनिया की हर बड़ी हलचल का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को चिंता में डाल दिया है। सबसे बड़ा असर क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं और इसका असर भारत जैसे देशों पर भी साफ दिखाई देने लगा है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है। जब भी दुनिया में युद्ध जैसा तनाव बढ़ता है, सबसे पहले तेल महंगा होता है। तेल महंगा होने का मतलब सिर्फ पेट्रोल और डीजल महंगा होना नहीं है, इसका असर ट्रांसपोर्ट, खेती, फैक्ट्री, बिजली, गैस, खाने पीने की चीजें और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। यानी अगर तेल महंगा होगा तो धीरे धीरे हर चीज महंगी हो सकती है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक बड़ी अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि यह समय सिर्फ सरकार के भरोसे बैठने का नहीं, बल्कि हर नागरिक को जिम्मेदारी निभाने का समय है। लोगों से ऐसी आदतें अपनाने को कहा गया है जिससे देश पर आर्थिक दबाव कम हो और भारत मजबूत बना रहे। प्रधानमंत्री ने कुल 14 बड़ी बातें कही। इनमें कुछ चीजें करने की सलाह दी गई है और कुछ चीजों से बचने की अपील की गई है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि पीएम मोदी ने देशवासियों से आखिर क्या कहा है और इसका आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले पीएम मोदी ने कोविड काल की वर्किंग स्टाइल को फिर से अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाए। ऑनलाइन मीटिंग, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और डिजिटल कामकाज को फिर से प्राथमिकता दी जाए। इसका सीधा मतलब है कि अगर लोग रोज ऑफिस आने जाने से बचेंगे तो पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी, ट्रैफिक कम होगा और समय की भी बचत होगी। कोविड के दौरान भारत ने देखा था कि कैसे ऑनलाइन सिस्टम के जरिए करोड़ों लोग घर बैठे काम कर सकते थे। पीएम मोदी का मानना है कि अगर जरूरत पड़ी तो उसी मॉडल को फिर से अपनाया जा सकता है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिन शहरों में मेट्रो, बस या लोकल ट्रेन जैसी सुविधाएं मौजूद है, वहां लोगों को अपनी निजी गाड़ियों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। अगर एक कार में सिर्फ एक व्यक्ति बैठकर ऑफिस जाता है तो ज्यादा फ्यूल खर्च होता है, लेकिन वही लोग मेट्रो या फिर बस से जाएंगे तो कम ईंधन खर्च होगा। इससे देश का तेल आयात बिल भी कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा जिन लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक वाहन है वो उन्हें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करे। भारत तेजी से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। सरकार पहले से ही ईवी को बढ़ावा दे रही है। पीएम मोदी का कहना है कि मौजूदा संकट के समय में ये और भी जरूरी हो जाता है कि लोग तेल पर निर्भरता कम करें। प्रधानमंत्री ने माल ढुलाई को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि भारी सामान भेजने के लिए सड़क मार्ग के बजाय रेलवे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। असल में ट्रक के जरिए माल ढुलाई में बहुत ज्यादा डीजल खर्च होता है, जबकि रेलवे कम ईंधन में ज्यादा सामान एक साथ ले जा सकती है। अगर उद्योग और कंपनी रेलवे ट्रांसपोर्ट को ज्यादा अपनाती है तो देश का काफी फ्यूल बच सकता है। पीएम मोदी ने लोगों से भारत के भीतर घूमने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विदेशी छुट्टियों के बजाय लोग भारत में ही पर्यटन करें। भारत में पहाड़, समुद्र, जंगल, धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक जगहों की कोई कमी नहीं है। अगर लोग विदेश जाने से बचेंगे तो देश के भीतर ही खर्च करेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल सेक्टर और स्थानीय कारोबारियों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कारपूलिंग को भी बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जहां निजी वाहन का उपयोग जरूरी हो वहां लोग मिलकर यात्रा करें। अगर 4 लोग अलग अलग कार लेकर निकलेंगे तो 4 गुना ईंधन खर्चा होगा, लेकिन वही लोग एक साथ अगर कार में जाएंगे तो तेल भी बचेगा और ट्रैफिक भी कम होगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि लोग भारतीय उत्पाद खरीदें। जूते, कपड़े, बैग, एक्सेसरीज और रोजमर्रा की चीजों में लोकल ब्रांड्स को प्राथमिकता दी जाए। इसका मकसद साफ है, अगर देश में बनी चीजें ज्यादा बिकेंगी तो भारत का पैसा भारत में रहेगा, लोकल उद्योग मजबूत होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए भी अहम सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि डीजल से चलने वाले पंपों की जगह सोलर पंप बनाए जाए और उनको अपनाया जाए। खेती में सिंचाई के लिए भारी मात्रा में डीजल खर्च होता है। अगर किसान सोलर सिस्टम की ओर बढ़ता है तो उसका खर्च भी कम होगा और देश का फ्यूल आयात भी घटेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज देशभक्ति सिर्फ सीमा पर लड़ाई लड़ने का नाम नहीं है। आज जिम्मेदारी और जीवन शैली
अपनाने की देशभक्ति है। उन्होंने कहा कि अगर हर नागरिक छोटी छोटी आदतें बदल लेता है तो देश बड़े संकट से आसानी से लड़ सकता है। बात उन चीजों की जिन्हें ना करने की अपील प्रधानमंत्री ने की है। सबसे पहले उन्होंने विदेश यात्राओं को लेकर चिंता जताई। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 1 साल तक गैर जरूरी विदेश यात्रा से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजकल मिडिल क्लास में भी विदेश घूमने और डेस्टिनेशन वेडिंग का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मौजूदा हालात में देश को विदेशी मुद्रा बचाने की जरूरत है, इसलिए विदेश में शादियां और छुट्टी फिलहाल टाली जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने सोना खरीदने को लेकर भी अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग 1 साल तक गैर जरूरी गोल्ड खरीदारी कम करें। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्ट करने वाले देश में शामिल है। जब ज्यादा सोना विदेश से खरीदा जाता है, देश का विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित होता है। इसलिए पीएम मोदी चाहते हैं कि लोग जरूरत के बिना सोना खरीदने से बचें। इसके बाद उन्होंने पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल को लेकर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गाड़ियों का बेवजह उपयोग ना करें, छोटी दूरी के लिए पैदल चले या फिर साइकिल का उपयोग करें। अगर देश के करोड़ों लोग थोड़ी थोड़ी भी फ्यूल बचत करते हैं तो उसका बड़ा असर दिखाई देगा। प्रधानमंत्री ने खाने के तेल की खपत पर भी बात कही है। उन्होंने कहा कि ज्यादा तेल खाना स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है और आर्थिक रूप से भी देश पर बोझ बढ़ाता है। भारत बड़ी मात्रा में खाने का तेल विदेशों से खरीदता है। अगर लोग तेल की खपत कम करेंगे तो आयात भी घटेगा और स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। पीएम मोदी ने किसानों से केमिकल फर्टिलाइजर कम करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रासायनिक खाद का उपयोग 50% तक घटाया जाना चाहिए और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ावा होना चाहिए। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होगी, खेती का खर्च कम होगा और पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री की इन अपीलों का सीधा संबंध भारत की अर्थव्यवस्था से है। अगर मिडिल ईस्ट का तनाव और बढ़ता है तो तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती है। इसका असर महंगाई पर पड़ेगा। ऐसे में सरकार चाहती है कि देश पहले से तैयार रहे और विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे बड़े देश में अगर लोग अपनी आदतों में थोड़ा बदलाव करते हैं तो करोड़ों डॉलर की बचत हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप बड़ी संख्या में लोग मेट्रो का इस्तेमाल शुरू करें और कारपूलिंग अपनाएं और अनावश्यक यात्रा कम करें तो पेट्रोल डीजल की मांग में भारी कमी आ सकती है। इसी तरह अगर लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिलता है तो भारतीय उद्योग मजबूत होंगे। अगर लोग विदेश यात्रा कम करेंगे तो विदेशी मुद्रा भी बचत होगी। प्रधानमंत्री का संदेश सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है। वे लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि संकट के समय में देश की मजबूती सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि नागरिकों की जिम्मेदारी से तय होती है। आप क्या सोचते हैं पीएम मोदी के इस बयान के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम इस अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।